बशीर बद्र साहब हमारे शहर में रहा करते थे। मेरी उनसे और मैडम से बात भी हुई है। बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही, किसी के बारे में इतना मत सोचा करो, क्या पता वो अपनी दुनिया में खुश हो और तुम यहाँ अपनी दुनिया में जल रहे हो। कितनी सुंदर बात कही है, क्योंकि ये कहानी कुछ इसी तरह की है। ये कहानी है सिद्धार्थ की। सिद्धार्थ रहा करता था एक शहर में। एक दिन सिद्धार्थ ने कहा कि चलो मैं एक काम करता हूँ, पूजा करता हूँ रोज। तो 3 साल तक उसने लगातार पूजा की और एक दिन उसने कहा कि भगवान, मैंने 3 साल तक पूजा की है, आप मेरे सपने में क्यों नहीं आते? आप एक दिन मेरे सपने में आओ। तो एक दिन उसके सपने में भगवान आए। भगवान ने कहा, बहुत प्रसन्न हुआ हूं, तुमने 3 साल तक पूजा की है, आज कुछ मांगो। तो वो कहता है कि आप क्या देंगे सर? तो कहता, मैं तुमको एक डायरी दे रहा हूं, 5 मिनट में तुम जो चाहे उसमें मांग सकते हो। कहता ठीक है। तो उसके हाथ में डायरी आती है। वो डायरी का पहला पन्ना खोलता है। पहले पन्ने पे लिखा था कि आपके घर के बराबर में जो राजेश रहते हैं उनका आईएएस में सिलेक्शन होने वाला है। तो वो इमीडिएटली उसके ऊपर लिखता है, नहीं, किसी रूप में राजेश का आईएएस में सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। अगले पन्ने को पलटता है। अगला पन्ना पलटता है तो उस पर लिखा था कि पड़ोस के किशन लाल जी अब गाड़ी लेके आने वाले हैं। तो वो लिखता है, नहीं, ये कभी ना हो, वो स्कूटर पे ही ठीक है, गाड़ी ले आएंगे तो रोज मेरे सामने से निकलेंगे, दिक्कत होगी, मुझको नहीं चाहिए उनकी गाड़ी। तीसरे पन्ने को पलटता है तो तीसरे पन्ने पे लिखा हुआ था, सामने वाले रहने वाले राम जी, उनका बेटा प्रमोशन होने वाला है उसका। वो कहते हैं, वैसे ही अपने लड़के को लेके इतने खुश हैं राम जी, और अब प्रमोशन और हो जाएगा, आफत आ जाएगी। बोला नहीं, कदापि नहीं, इसका प्रमोशन नहीं होना चाहिए। ये करते करते वो चौथे पेज पे पहुंचा। चौथे पेज पे लिखा होता, तुम्हारी ख्वाहिश। इतने में उसके हाथ से भगवान ने किताब छीन ली। बोले, तुम्हारे 5 मिनट पूरे हो चुके। वो रोने लगा। बोला, मुझे प्लीज 1 मिनट के लिए किताब दे दीजिए, मैंने इतनी तपस्या की है, मुझे एक किताब प्लीज दे दीजिए। भगवान मुस्कुराए, बोले 5 मिनट खत्म हो गए। अजब सी कहानी है, पर कहानी में गहराई बहुत है। और इसके अंदर 3 ऐसी चीजें हैं जो भगवान कह गए। पहली चीज तो ये, अगर दूसरों से जलन में, बुराई में फंसे रहोगे तो आगे किस रूप में भरोगे? क्योंकि जलने से कोई तुम अपना काम थोड़ी करते हो। नंबर 2, जब भी तुम जलते हो और दुखी होते हो दूसरे की प्रोग्रेस से, तो तुम अपनी प्रोग्रेस को रोकते हो। और नंबर 3, ये एनर्जी जो है ना, इसको सिर्फ पॉजिटिवली लगाओ। दुनिया में उन चीजों के लिए जो चीज तुम्हें मिलेंगी, इनको नेगेटिवली लोगों के बारे में सोचने में मत लगाओ। जो लोग तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं, सोचने दो। जो नेगेटिव कर रहे हैं, करने दो। बदला थोड़ी लेना है, अपने आप को बेहतर करना है। ये संडे की कहानी है, संडे स्टोरी है, छोटी सी है। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सच ये है, न जाने किस पे ये पहुंचे और उनको खुशी हो। कमेंट सेक्शन में अगर स्टोरी अच्छी लगे तो सिर्फ 2 शब्द लिख दीजिए, मेरा कंपटीशन मैं हूं।